एक और सवाल हमसे काफ़ी लोगों ने यह पूछा कि हम मास्क कौन सा लें, N95 लें या सर्जिकल मास्क लें या फिर कपड़े का मास्क लें। तो जो जनरल पब्लिक है जो कि कोरोना पेशेंट्स के टच में उतना नहीं आती, उनके लिए एक 3 लेयर का फैब्रिक मास्क काफ़ी बेहतर है। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको सही तरीके का मास्क आप ख़रीदें। अब ये कैसे आप जानेंगे कि सही तरीके का है या नहीं? उस मास्क को एक तो उसमें 3 लेयर्स होनी चाहिए, दूसरा वो मास्क आपका नाक से लेके चिन तक के एरिया को एटलीस्ट कवर करे, तीसरा वो आपको वेल फिटेड हो, साइड से कहीं से ऐसा पोटेंशियल स्पेस ना रहे जिससे कि हवा अंदर जा सके, और चौथा आप अपना मास्क स्वयं यूज़ करें, किसी और से शेयर ना करें, चाहे वो आपकी फैमिली के मेंबर्स ही क्यों ना हो। और पांचवा, आप उसको हर रोज़ धोएं और वॉश करने के बाद अगर हो सके तो आयरन करके रखें और फ्रेश मास्क हर रोज़ यूज़ करें। फ्रेश से मतलब है धुला हुआ, साफ़ किया हुआ मास्क, बजाय उसके कि उसी मास्क को आप हर रोज़ पहन के जा रहे हैं। ये काफ़ी कॉमनली घरों में ऐसा हो रहा है, इसलिए हम लोग ये आपको बात बताना चाहते हैं कि आप यू शुड हैव अ मास्क विच इज़ स्पेसिफिक टू यू, एटलीस्ट हैव 2 मास्क, ताकि एक धुले तो दूसरा आप यूज़ कर सकें। उसके बाद जो क्वेश्चन हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा वो था कि कम्युनिटी स्प्रेड क्या है कोरोना वायरस का। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब ये होता है कि कोरोना वायरस या कोई भी इन्फेक्शन इस तरह कम्युनिटी में फैल गया है कि हमें यह नहीं समझ आ रहा है कि जिस पेशेंट को कोरोना वायरस हुआ है उसको ये आखिर आया कहाँ से है। वो पेशेंट, अगर हम उसकी हिस्ट्री पीछे की ट्रेस करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, तो हमें ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा कि उसका कोरोना वायरस के किसी पेशेंट से कॉन्टैक्ट हुआ था, परंतु फिर भी हम देखेंगे कि उस पेशेंट में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। तो आखिर ये आया कहाँ से है? तो इसको कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं। इसका मतलब है कि देयर आर सो मेनी कैरियर्स, इतने सारे एसिम्प्टोमेटिक लोग हमारी कम्युनिटी में हैं जो कि इस वायरस को फैला रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप मास्क ज़रूर पहने। अगला सवाल जो हमसे पूछा था वो ये था कि जो ऑनलाइन शॉपिंग के जो पैकेजेस आते हैं उनको हम कैसे डिसइंफेक्ट करें। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, जो डिलीवरी के लिए पर्सन आएगा उससे नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी रखिए। एक घर में एक ऐसी जगह या कोई ऐसा कॉर्नर इस्टेब्लिश कर दीजिए विच इज़ फॉर डिलीवर्ड पैकेजेस, और जब वो आदमी डिलीवरी करने के लिए आता है तो उनको बोलिए कि वो डिलीवरी के पैकेजेस उस जगह पे रख के चले जाएं। जब वो आएँ तो उनसे 6 फीट का डिस्टेंस कम से कम मेंटेन करें, और उस पैकेज को जब आप उठाएं तो उसके बाद कोशिश करें कि उस पैकेज को इस प्रकार से खोलें कि उसके अंदर का सामान आप टेबल पे गिरा दें और पैकेज को अच्छे से जाके डिस्पोज ऑफ कर दें, और उसके बाद अपने हाथों को साफ़ कर लें हैंड हाइजीन का फॉलो करके। और जो पैकेट के अंदर का सामान था उसको आप अगर यूज़ करना चाहते हैं इमीडिएटली तो डिसइंफेक्ट कर लीजिए, और अगर आप वेट कर सकते हैं तो उसको कम से कम 3 दिन तक ऐसी जगह पे पड़ा रहने दीजिए जहाँ पे कोई उसे छुएगा नहीं, ताकि अगर उसमें कोरोना वायरस हो तो वो इस टाइम के अंदर ख़त्म हो जाए और उसके फैलने का खतरा ना रहे। अगला सवाल था कि हम बच्चों को क्या करें, बच्चों को खेलने जाने दें या ना जाने दें। जैसा हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस काफ़ी फैल रहा है और बच्चों में भी इसका होने का खतरा बिल्कुल रहता है। तो ऐसे में बेहतर रहेगा कि आप बच्चों को अगर खेलने के लिए पार्क वगैरह में ले जा रहे हैं तो कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस उनको बताएं मेंटेन करने को फ्रॉम दूसरे बच्चे या कोई और जो एडल्ट्स पार्क में आए हुए हों, और बच्चों को मास्क लगा के ही बाहर जाने दें। कोशिश करें कि बच्चे घर में ही अपना टाइम स्पेंड करें और घर में ही कोई फिज़िकल एक्टिविटी ऐसी करें जिससे कि उनका टाइम पास हो जाए, रादर देन सेंडिंग देम आउट टू प्ले इन द पार्क्स। काफ़ी सारे लोगों ने यह भी सवाल पूछा है कि बदलते मौसम में हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम इन्फेक्शन से बचे रहें। तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए जो 5 चीज़ें हमने बताई थी, उनके अलावा अगर आप वाटर बॉर्न डिजीज़ेस जो कि काफ़ी कॉमन होती हैं मॉनसून सीज़न में, उनसे बचना चाहते हैं तो आप पानी को फ़िल्टर करके पिएं या पानी को बॉईल करके पिएं। हैंड हाइजीन का इस्तेमाल करें। खाना बाहर कम से कम खाएं, और अगर खाएं तो ऐसी जगह पे खाएं जहां वो प्रॉपर तरीके से कुक हुआ है और प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हों।
तो ये थे कुछ सवाल जो हमें आप लोगों ने पूछे। आपके और भी जो सवाल हों वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख